एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के हमारा प्रार्थना विषय है दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की प्रार्थना। प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आकर के शैतान को हरा दिया है। कैसे हराया है सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर इसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में जाकर 40 दिन और 40 रात उपवास में प्रार्थना किए। जब 40 दिन और 40 रात बीत गया तो शैतान प्रभु के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। जब प्रभु यीशु एक पत्थर को उठाकर निहार रहे थे तो शैतान ने प्रभु से कहा, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं। इस पत्थर को कह दीजिए कि रोटी बन जाए और खा लीजिए। इस पर प्रभु यीशु ने शैतान को उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई वचन से भी जीवित रह सकता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि प्रभु ने शैतान को ऐसा क्यों उत्तर दिया? वो पत्थर को रोटी क्यों नहीं बनाया? मेरे भाई बहन, अगर प्रभु यीशु चाहते तो पत्थर की रोटी बना देते, लेकिन ऐसा करने से शैतान जीत जाता और प्रभु यीशु मसीह हार जाते। पत्थर से रोटी बनने के बाद शैतान प्रभु से बोलता कि मेरे कहने से आपने पत्थर से रोटी बनाया है, अपने आप से आप नहीं बनाया है। इसलिए प्रभु शैतान को उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई वचन से भी जीवित रह सकता है। ऐसा प्रभु यीशु से उत्तर पाकर शैतान हार गया और प्रभु यीशु मसीह जीत गए। शैतान ने प्रभु से यही एक नहीं बल्कि 3 परीक्षाएं लिया और तीनों में उसकी हार ही हुई और प्रभु यीशु मसीह की जीत। इससे हमें यह पता चलता है कि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है, कई बार हराया है, और वो कभी हम पर जय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी जीत नहीं सकता। और प्रभु यीशु ने हम सब को अपने लहू से खरीद लिया है। हम सब प्रभु यीशु के हैं, हम सब पर यीशु मसीह का हक है, शैतान का हम पर कोई हक नहीं है। तो चलिए इस वचन पर विश्वास करके शैतान को एक बार फिर से हराए। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद कीजिए, और अगर नहीं है तो भी अपने आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसके अंदर से निकल जाएगा, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है प्रभु उसको अपने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरेगा और उसके अंदर फिर से कभी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगा। तो अब हम प्रार्थना में चलेंगे। स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करती हूँ। प्रभु जी, इस सुंदर से समय में मैं आपके चरणों तले आती हूँ। खुदा पिताजी, आप महान सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा जिंदा खुदा है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सा समय के लिए। प्रभु जी, आपने मुझे अभी तक संभाले हैं। हे खुदावन खुदा यीशु, मुझ पर अपना कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। हे मेरे खुदा, हे सृष्टि का कर्ता, एक बार फिर से आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करती हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं अभी आपके नाम की महिमा के लिए आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। हे दयालु परमेश्वर, आप उन लोगों पर दया कीजिए। प्रभु जी, आपने 2000 साल पहले इस धरती पर आकर हम सबको बचा लिए और अपनी लहू से हम सबको अपना बना लिए। प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने इस संसार से इतना प्रेम किए कि आप स्वर्ग के सुख विलास को छोड़कर इस धरती पर आकर के हमारे लिए बहुत दुख उठाए। प्रभु जी, आप सच में अनुग्रहकारी और कृपालु परमेश्वर हैं। हे अनुग्रहकारी प्रभु जी, उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। प्रभु जी, आप अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर उनको छूइए ताकि शैतान की आत्माएं उनके अंदर से निकल सके। प्रभु जी, उन लोगों
लोगों का शरीर आपका मंदिर है और आप अपने मंदिर को शैतान से आजाद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आप महान सर्वशक्तिमान और प्रभुओं का प्रभु हैं। हे प्रभु जी, दुष्ट आत्मा पहले से ही हारा हुआ है प्रभु जी, एक बार फिर से शैतान को हराइए, उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल कर अपने पवित्र सामर्थ्य से उन लोगों को भर दीजिए, ताकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर फिर से प्रवेश न करने पाए। प्रभु जी, आपने कितने अंधी को आंखें दी, कितने लंगड़े को चलाए, कितने मुर्दों को जिलाए प्रभु, आपने असंभव को संभव बना दिए, लाल सागर में रास्ता दिए, सूखी हुई हड्डियों की तराई में विशाल जीवित सेना को खड़ा कर दिए। आप बहुत चमत्कारों को किए हैं और पवित्र बाइबल बताती है कि आज भी आप ये सब करने के योग्य हैं। हे जन्नत के बादशाह, आपकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। प्रभु जी, अपना साम्राज्य से भरिए प्रभु, आप जानते हैं कि क्या की जरूरत और क्या की आवश्यकता है प्रभु, आप मांगने से भी बढ़कर देने वाले खुदा हैं प्रभु, आपने हमारे लिए योग्यता से बढ़कर किए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना सुनने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आप उनको अपनी बल बुद्धि ताकत और सामर्थ्य से भरिए। हे खुदा, उन्हें अपने राहों पर चलाइए। हे प्रभु जी, जैसे भी ये सब आपके हैं, उनकी गलतियों को अपराधों को क्षमा करते हुए अपने सत्य मार्ग पर चलाइए, आपकी इच्छा उनके द्वारा पूरी हो सके प्रभु, उनको अपने वचन में विश्वास में मजबूत बनाइए। हे खुदा, आप प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आपके जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा प्रभु, आप तो तिर्यक परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु जी। हे पिताजी, आप विलंब से दंड देने वाले और जलन रखने वाले खुदा हैं प्रभु, आप उनको ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि वे आपके 10 आज्ञा के अनुसार चल सके। आप अपनी आत्मा का फल उनके अंदर रोपिए, आप उन लोगों के संग और साथ रहिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। आप अपनी सामर्थ्य हाथ उनके सर पर हमेशा रखिए प्रभु, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपके पवित्र नाम में मानती हूँ, आमीन।